हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक क्वेश्चन नंबर 1 से 118 तक क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन पेपर में हम 119 से पेपर ये सेशन हल करेंगे, ये क्वेश्चन हल करेंगे। और ये पेपर होम साइंस 2021 टीजीटी का पेपर है। आइए हम क्वेश्चन पेपर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन नंबर कह रहा है जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता का माप करने के लिए होता है। तो ए कह रहा कार्बोहाइड्रेट की गुणवत्ता मापने के लिए, बी कह रहा प्रोटीन की गुणवत्ता मापने के लिए, और सी कह रहा वसा की, और डी कह रहा है विटामिन की। तो हमारा आंसर जाएगा बी, प्रोटीन की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। जैविक मूल्य का प्रयोग केवल और केवल प्रोटीन पर ही लागू होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारा त्वरित ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है। त्वरित माने तुरंत ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है। वसा भी हमारी ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ है, बट ये सेकंड है। और विटामिन जो हमारे शरीर में रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, नियंत्रण नियमन करने का कार्य करते हैं। 120 क्वेश्चन नंबर कह रहा है जब फ्लोट वार्प यान से बनता है तो कहलाता है। ए कह रहा है सेटीन कहते हैं, बी कह रहा है साटिन कहते हैं बुनाई, सी कह रहा है रिबन बुनाई कहते हैं, डी कह रहा है ए बी दोनों कहते हैं। तो हमारा आंसर बी जाएगा, साटिन बुनाई कहते हैं। साटिन और सेटिन में बस थोड़ा सा अंतर है, हिंदी में सेम दे देता है, साटिन लिख दिएगा, बट इंग्लिश में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि इसमें डबल ई लगेगा और इसमें आई का प्रयोग किया जाता है, बस इतना सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 121 कह रहा है DWCRA का क्रियान्वयन करती है। तो इसे शॉर्टकट में हम डाकरा भी कहते हैं। तो ए कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है या क्रियान्वित होता है, बी कह रहा है राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है, सी कह रहा है जिला परिषद द्वारा, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जाएगा इसका संचालन केंद्र सरकार करती है। और ये कितने जिलों पर की गई थी? 50 जिलों पर की गई थी, 50 जिलों पर की गई थी। और इसका डोकरा का फुल फॉर्म होता है, डी का होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरिया, इसका फुल फॉर्म होता है। और राज्य सरकारें राज्य स्तर पर होती हैं, जिला परिषद जिला स्तर पर होती हैं, जिला स्तर पर कार्य करती हैं। 122 क्वेश्चन नंबर कह रहा है साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रम में बस थोड़ा सा अंतर है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और टिक करके चले जाते हैं, यही नहीं समझ पाते कि कोलेस्ट्रम पूछा है कि कोलेस्ट्रॉल पूछा है। कोलेस्ट्रम होता है जो माँ का पहला दूध होता है, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाई जाती है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए और लगभग सभी प्रकार के डेवलपमेंट के लिए होता है। और ये प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारी यकृत में पाया जाता है, जो हम वसा ग्रहण करते हैं। वसा वसीय अम्ल के रूप में हमारे लीवर के अंदर जाता है और वहां से जब इसका पाचन होता है, जब इसका विघटन होता है, तब उसी में बनते हैं LDL, VLDL, HDL, और ये नहीं बनता है काइनोमाइक्रॉन नहीं बनता है,
ये तीनों बनते हैं। तो ये कह रहा है हानिकारक इसमें में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल तीनों है, बट इनमें से हानिकारक कौन सा है? तो ए कह रहा है एलडीएल, बी कह रहा है वीएलडीएल, सी कह रहा है एचडीएल। तो हमारा आंसर जाएगा वीएलडीएल सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल है, और बी उससे भी अच्छा है हल्का, और ये उससे भी, ये सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल। तो ये जो है इससे ही हो जाता है हाइपर याद नहीं आ रहा है यार, बाद में बताएंगे। हाई बीपी, हाइपर नहीं, हाई बीपी हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर मना कर देता है कि वसा कम लीजिए, नमक का यूज कम लीजिए, कम करिए, क्योंकि ये वसा जो है नसों में जाकर हृदय की जो मांसपेशियां हैं, जो नसें हैं, उनमें जाकर जम जाता है, जिससे ब्लड को बहने में रुकावट का एहसास होता है। एहसास क्या कहेंगे, रुकावट होती है। और किसी भी पाइप में आप देख लीजिए, अगर पाइप में कोई कूड़ा या कुछ फंस जाए तो पानी हमारा निकलता नहीं, उसी प्रकार ब्लड भी हमारा बहता नहीं है, तो उसको दिक्कत होती है, हाई बीपी हो जाता है। इसलिए डॉक्टर वसा और नमक को भी नमक जो हमारा है सोडियम, वो पानी का एब्जॉर्प्शन अच्छे से करता है, इसलिए पानी कम होगा तो तरल जो हमारा ब्लड है वो तरलता उसमें कम होगी, इसीलिए सोडियम और वसा को रोक देते हैं डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है पाश्चुरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? तो किसके संरक्षण की विधि है, मतलब उसको सुरक्षित करने की कौन सी, किसको सुरक्षित करने की विधि? तो ए कह रहा है पनीर को, बी कह रहा है पेय पदार्थ को, सी कह रहा है सब्जी को, डी कह रहा है दूध। तो हमारा आंसर जाएगा डी, दुग्ध को संरक्षण करने की विधि। पाश्चुरीकरण की विधि किसने दी थी? लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की विधि दी थी। कब दी थी? 1864 में दी थी, 1864 में दी थी पाश्चुरीकरण की विधि। और पाश्चुरीकरण के दौरान सूक्ष्म जीव जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, ना कि मरते, निष्क्रिय नहीं होते हैं, जिससे हमारा दूध फटे ना और दूध से दही में कन्वर्ट ना हो। तो ये हमारा दूध 1 से 2 दिन चल जाता है पाश्चुरीकरण के बाद। जो हम पैकेट में पीते हैं, जो लाते हैं दूध, वही हमारा पाश्चुरीकरण करके ही हमें प्राप्त होता है दूध। 124 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है? तो कह रहा है इनमें से कौन सा विनियोग नहीं। विनियोग हम उसे कहते हैं जैसे कि हम अपना मूलधन से अतिरिक्त धन जो प्राप्त होता है उसे हम मूलधन, जैसे हमने 10 रुपए लगाए, 10 रुपए की सब्जी लाके मैंने बेची, उससे 15 रुपए मुझे प्राप्त हुए, तो मूलधन हमारा 10 रुपए है और 5 रुपए जो हमारा अतिरिक्त धन है वही हमारा लाभ होगा या विनियोग होगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विनियोग नहीं है? तो ए कह रहा है जीवन बीमा, जीवन बीमा अगर आप कराते तो उससे विनियोग होता है। बी कह रहा है अल्पकालीन विनियोग, अगर कम समय के लिए आप कोई भी पैसा कहीं लगाते हैं पैसा उत्पादन के लिए, तो वो भी हमारा विनियोग कहला। बटुआ या कह रहा है दीर्घकालीन, तो दीर्घकालीन जैसे कि बीमा वगैरह हम लोग कुछ भी करवाते, कोई बहुत दूर की पॉलिसी करवाते हैं तो उससे भी हमें लाभ होता है, बट बटुए से हमें कोई लाभ नहीं होता। बटुए में जो बटुए या पॉकेट में जो हम पैसा रखते हैं वो हमें उतना नहीं मिलता है, ना तो 1 रुपया बढ़ेगा ना तो 1 रुपया घटेगा, और उसमें से कोई खर्चा कर देगा तो कम बच जाएंगे। हाँ। तो बटुआ हमारा कोई विनियोग नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि आप बैंक में जमा करिए, बचत खाता चलाइए। बहुत सारे खाते हैं, बहुत सारे बीमे हैं जिनका आप प्रयोग करिए जिससे आपका धन बढ़े। 125 क्वेश्चन नंबर कह रहा है गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है या कथन है? गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है या कथन है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है ये एक परिभाषा है, ये कथन किसने दिया, ये परिभाषा किसकी है या किसने दिया है? तो ए कह रहा है
ग्रास एवं कैंडिल का है। बी कह रहा है कोटजिन का है। सी कह रहा है राजमल पी देवदास का है। डी कह रहा है इरीन अपनाहीम का है। तो हमारा आंसर जाएगा कोटजिन। गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो ये किसने कहा? ये कोटजिन ने कहा है। तो कोड इनका कोड वर्ड क्या है? व्यवहार। कोटजिन ने क्या क्या है? व्यवहार से हमारा गृह विज्ञान। ऐसे आप कोड वर्ड करके याद कर सकते हैं कि ये परिभाषा किसकी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, उसका हम सलूशन देंगे। और अगर आप होम साइंस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे इस चैनल का ग्रोथ हो, जिससे आप लोगों को मैं थ्योरी पढ़ाऊं और आप लोग एमए करके भी नौकरी पा सकते। जरूरी नहीं है कि बीएड और बीटीसी ही होना जरूरी है, आप एमए करके भी नौकरी पा सकते, वो भी मेरे थ्रू फ्री पढ़ के, बिना पैसे के लगा के, केवल आप एमए कर लीजिए। और ये यूपीटीजी 2021 का पेपर है, तो ये पेपर पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर लिया है। ये 125 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो ये पूरा सॉल्व हो गया है। अब आप लोग जैसा बताएंगे थ्योरी पढ़ाएं कि क्वेश्चन पेपर दूसरा लेकर आए, तो मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर लेकर आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।